डियर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट मेडिकल लर्निंग जोन, जहां बायोकेमिस्ट्री बोरिंग नहीं बल्कि थ्रिलिंग एडवेंचर बन जाती है। सोच के देखो, आपने अभी कुछ खाया, एक सिंपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल बॉडी में एंटर हुआ और अब वो ग्लूकोज डिसाइड करेगा कि आप क्लास में कंसंट्रेट कर पाओगे या सो जाओगे। इन आवर लास्ट लेक्चर्स हमने ग्लाइकोलिसिस को कंप्लीट किया, पायरुवेट की फेट देखी और लिंक रिएक्शन तक की ट्रेन राइड कर ली है। और अब वो ट्रेन आ गई है एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल। ये साइकिल सिंपल एक पाथवे नहीं है, ये है बॉडी का पावर हाउस इंजन जो हर एक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को एक साथ लाकर अल्टीमेट एनर्जी में बदल देता है। सो गेट रेडी, टाइटन योर सीट बेल्ट्स, क्योंकि आज हम डाइव करने वाले हैं इनटू द हार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, व्हिच इज सिट्रिक एसिड साइकिल। But students, before enter into the introductory section of the Krebs cycle, or you can say citric acid cycle, first of all, I would like to explain you the site of link reaction. Students, पिछले लेक्चर में हमने लिंक रिएक्शन को डिटेल में डिस्कस किया था। इस लिंक रिएक्शन के दौरान आपके जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस के एंड प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होते हैं, इन्हें फर्दर एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट कर दिया जाता है जब लिंक रिएक्शन चलती है। हमने ये भी पढ़ा था कि लिंक रिएक्शन को लिंक रिएक्शन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये आपकी ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को जोड़ने का काम करती है। ऑल्सो इस लिंक रिएक्शन को ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब आपके 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट किया जाता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली 2 रिएक्शंस चलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन। क्योंकि ऑक्सीडेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन साथ में चलती है, बिकॉज ऑफ दैट इस लिंक रिएक्शन को ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट्स, हमने ये तो देख लिया था कि पायरुविक एसिड का किस तरीके से एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्जन होता है, लेकिन हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जब ये लिंक रिएक्शन चलती है तो ये सेल के किस पार्ट पर चलती है, यानी कि इसकी साइट क्या है, इसकी लोकेशन क्या है। तो अगर एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात करूं जो कि एरोबिकली रेस्पायर करता है, उसकी बॉडी में ग्लाइकोलिसिस के एंड प्रोडक्ट के रिलीज होने के बाद, यानी कि पायरुविक एसिड के रिलीज होने के बाद आपकी लिंक रिएक्शन जो है वो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलती है। इन द सेम वे आपके जो प्रोकैरियोट्स जिनमें एरोबिक रेस्पिरेशन चलता है, उनके अंदर आपकी लिंक रिएक्शन साइटोप्लाज्म में चलती है। नाउ जैसा कि आप सभी जानते हैं दैट माइटोकॉन्ड्रिया और एक प्रोकैरियोटिक सेल कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी शो करते हैं। जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, इन द सेम वे आपकी बैक्टीरियाज की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वहां पर कुछ मीजोसोम्स पाए जाते हैं जहां पर आपके ETS यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे ही एंजाइम पाए जाते हैं। इन द सेम वे अगर आपकी लिंक रिएक्शन एक यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चलती है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर का जो मैट्रिक्स है दैट इज साइटोप्लाज्म, वहां पर लिंक रिएक्शन चलती हुई आपको देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि बैक्टीरिया के पास कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, बैक्टीरिया खुद एक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है। दैट्स वाई लिंक रिएक्शन की जो लोकेशन है प्रोकैरियोट्स में वो साइटोप्लाज्म होती है, जबकि आपके यूकैरियोट्स में मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होती है। नाउ एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या चीजें स्टडी करी है। स्टूडेंट्स, जैसे कल के लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी पायरुवेट आपके एक एरोबिक रेस्पिरेशन के पाथवे में एंट्री लेता है तो इस पायरुवेट को सबसे पहले लिंक रिएक्शन में भेज दिया जाता है, जिसकी साइट हमने अभी डिस्कस करी कि हमेशा लिंक रिएक्शन जब भी किसी एरोबिक ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा तो वो आपको मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल है, इसीलिए पायरुविक एसिड सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एंटर करेगा और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ये लिंक रिएक्शन में जाएगा। आफ्टर लिंक रिएक्शन हमने ये देखा था कि आपके 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू 2 एसिटाइल कोएंजाइम के मॉलिक्यूल में।
And one of the most important thing that this acetyl coenzyme A acting as first or initial substrate of Krebs cycle, यानी कि ये एसिटाइल कोएंजाइम ए अब आपकी क्रेब्स साइकिल का सबसे पहले सबस्ट्रेट के रूप में एक्ट करता है। यानी कि अब एसिटाइल कोएंजाइम ए कहाँ जा सकता है? इनटू द क्रेब्स साइकिल, क्योंकि आपके 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर किए थे, इसीलिए 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करने के लिए लिंक रिएक्शन भी 2 बार चली होगी और एसिटाइल कोएंजाइम ए भी 2 बार बने होंगे। इन द सेम वे एसिटाइल कोएंजाइम ए जब क्रेब्स साइकिल में जाएगा, क्योंकि आपके एसिटाइल कोएंजाइम ए के 2 मॉलिक्यूल है, तो क्रेब्स साइकिल भी 2 बार चलेगी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रेब्स साइकिल के इंट्रोडक्टरी सेक्शन को। सबसे पहले हम ये जानते हैं दैट क्रेब्स साइकिल के कितने नाम होते हैं। सो देयर आर 3 मेन नेम्स of the Krebs cycle. First of all, Krebs cycle, second one is TCA cycle and third one is citric acid cycle. स्टार्ट करते हैं Krebs cycle के नाम से। आखिर इन्हीं इतने सारे नामों से क्यों जाना जाता है, ये सारा का सारा कंफ्यूजन आपके माइंड से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं Krebs cycle से। Why it is known as Krebs? अब इसके पीछे रीजन ये नहीं है कि क्रेब एक साइंटिस्ट थे जिनके पास अपनी एक साइकिल थी और उन्होंने ये चीज डिस्क्राइब करी थी, इसीलिए इसे क्रेब साइकिल कहा जाता है। स्टूडेंट्स, ये रीजन नहीं है कि उनके पास साइकिल थी। एक्चुअल रीजन ये है दैट हैंस एडोल्फ क्रेब, जिन्होंने 1937 में इल्यूसिडेटेड दिस क्रेब साइकिल, यानी कि सबसे पहले इस क्रेब साइकिल को बताने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था हैंस एडोल्फ क्रेब, जिन्होंने 1937 में सबसे पहले क्रेब साइकिल को एक्सप्लेन किया था। He observed this complete oxidation of glucose in the breast muscle, or you can say flight muscle cells of the pigeon, which is pectoralis major muscle. सबसे पहली चीज, क्रेब के अकॉर्डिंग आपकी जो क्रेब साइकिल है उसके अंदर ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन देखने के लिए मिलता है। तो उन्होंने जब इस कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज को सबसे पहली बार देखा, यानी कि इस क्रेब साइकिल को जब सबसे पहली बार देखा तो किस में देखा? पिजन की ब्रेस्ट मसल सेल में, और यू कैन से फ्लाइट मसल सेल्स ऑफ पिजन, यानी कि ये कबूतर की जो ब्रेस्ट मसल होती है वहां पर उन्होंने सबसे पहले ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑब्जर्व किया था। आपके पिजन की जो ब्रेस्ट मसल है दैट इज पेक्टोरलिस मेजर मसल। ऑल्सो आपके हैंस एडोल्फ क्रेब केवल बायोकेमिस्ट्री के फील्ड से ही रिलेट नहीं करते थे, ये फिजियोलॉजी और मेडिसिन के बारे में भी गहन रिसर्च करते थे, बहुत ही डिटेल रिसर्च करते थे। इनकी इसी डिटेल रिसर्च के बेसिस पर इन्हें 1957 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया फॉर देयर रिसर्च इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। Now moving towards the second name, that is TCA cycle. आखिर क्रेब साइकिल को TCA साइकिल क्यों कहा जाता है? सबसे पहले जानते हैं TCA की फुल फॉर्म क्या है। So it is tricarboxylic acid cycle. Okay. Intermediates of acetyl coenzyme A has 3 carboxylic group. Actually में आपकी क्रेब साइकिल को ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब साइकिल में जाता है तो कुछ इंटरमीडिएट्स बनते हैं। इंटरमीडिएट्स आप ऐसे याद रख सकते हो जिस तरीके से जब ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस में जाता था तो कुछ इंटरमीडिएट्स बनते थे, लाइक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, जो कि इंटरमीडिएट की तरह काम करते थे। इन द सेम वे जब एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब साइकिल के अंदर एंट्री करता है तो उस दौरान भी कुछ इंटरमीडिएट्स बनते हैं, जिनमें से 3 इंटरमीडिएट्स ऐसे हैं जिनके पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यानी कि टोटल 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाए जाते हैं। अब जानते हैं कि असल में वो 3 इंटरमीडिएट स्टेप्स कौन से हैं। एक सिट्रेट, इसके पास भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। आइसोसिट्रेट, इसके पास भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एज वेल एज सिस अकोनिटेज के पास भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो ये वो 3 इंटरमीडिएट्स हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए के यानी कि मेटाबॉलिज्म के दौरान, जो कि बनते हैं एज अ इंटरमीडिएट, और इन्हीं की वजह से क्रेब साइकिल को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के नाम से भी जाना जाता है।
नाउ मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट नेम दैट इज सिट्रिक एसिड साइकिल। अब ये जानते हैं कि आखिर आपकी ग्लाइकोलिसिस को सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से क्यों जानते हैं। बिकॉज फर्स्ट एंड इनिशियल प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल इज सिट्रेट, क्योंकि आपका क्रेब्स साइकिल का जो सबसे पहला प्रोडक्ट बनेगा दैट इज सिट्रेट। जब आप रिएक्शन को पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आप ये देखोगे कि क्रेब्स साइकिल में जैसे ही एसिटाइल कोएंजाइम ए एंट्री लेता है तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो बनता है दैट इज सिट्रेट। इस वजह से आपकी क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। नाउ जिस तरीके से आपके ग्लाइकोलिसिस की एक साइट थी, लिंक रिएक्शन की एक साइट थी, आपके इस क्रेब्स साइकिल की भी एक साइट होती है। अगर बात की जाए यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में यानी कि हमारे अंदर, तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपकी जो क्रेब्स साइकिल होती है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चलती है, जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर आपकी ये जो क्रेब्स साइकिल होती है इट टेक्स प्लेस विद इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। नाउ लेट्स डिस्कस सम सैलिएंट फीचर्स ऑफ क्रेब्स साइकिल। First, the citric acid cycle is the most important metabolic pathway for the energy supply to the body. यानी कि citric acid cycle सबसे ज़्यादा important metabolic pathway होता है आपकी बॉडी को एनर्जी सप्लाई करने का। About 65 to 70% of the ATP is synthesized in this Krebs cycle. Around 65 से 70% of ATP जो होती है वो Krebs cycle में ही बनती है। Citric acid cycle essentially involves the oxidation of acetyl coenzyme A to CO2 and H2O। यानी कि citric acid cycle में असल में एसिटाइल कोएंजाइम ए को ऑक्सीडाइज किया जाता है यानी कि तोड़ा जाता है ताकि प्रोड्यूस किया जा सके CO2 एंड H2O। यानी कि यहाँ पर सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम ए को ऑक्सीडाइज करके ब्रेक डाउन करके अल्टीमेटली CO2 एंड H2O इवॉल्व करवाए जाते हैं। Now the most important note point, the citric acid cycle is the final common oxidative pathway for carbohydrates, fats and amino acid। यानी कि citric acid cycle final common oxidative pathway होता है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए भी, फैट्स के लिए भी और अमाइनो एसिड्स के लिए भी। इस लाइन का मतलब ये है कि आखिर अगर आप डाइट में चाहे कार्बोहाइड्रेट्स खाओ, फैट्स खाओ या प्रोटीन्स खाओ, अल्टीमेटली ये तीनों के तीनों कंपाउंड फाइनली एक कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे में आकर मिलते हैं। फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे यानी कि फाइनल यानी कि लास्ट में, कॉमन यानी कि एक ही ऑक्सीडेटिव पाथवे में आकर मिलते हैं। ऑक्सीडेटिव पाथवे यानी कि जहां पर इन तीनों का ब्रेक डाउन होता है वो एक ही पाथवे है, दैट इज सिट्रिक एसिड साइकिल। आप चाहे प्रोटीन खाओ, कार्बोहाइड्रेट खाओ, फैट्स खाओ, अल्टीमेटली आपकी बॉडी में उसका एंड ऑक्सीडेशन यानी कि एंड जो ब्रेक डाउन पाथवे होगा दैट इज सिट्रिक एसिड साइकिल। यानी कि यहां पर आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड अमाइनो एसिड्स को तोड़ा जाता है। दैट्स व्हाई हियर कैटाबॉलिज्म। दिस साइकिल नॉट ओनली सप्लाइज एनर्जी बट ऑल्सो प्रोवाइड्स मेनी इंटरमीडिएट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स, शुगर और ग्लूकोज एंड हीम एटसेट्रा। यानी कि ये साइकिल सिर्फ और सिर्फ एनर्जी देने का काम नहीं करती but also provides many intermediates which are required for the synthesis of certain compounds। यानी कि इस साइकिल के दौरान कुछ ऐसे इंटरमीडिएट्स भी बनते हैं जो कि आपके अमाइनो एसिड्स, शुगर और हेम के सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं। यानी कि इसके इंटरमीडिएट्स आपकी बॉडी में कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को बनाने में भी हेल्प करते हैं, और जहाँ पर सिंथेसिस वर्ड यूज होता है यानी कि वहाँ पर एनाबॉलिज्म चलता है। हेंस Krebs cycle is the most important central pathway connecting almost all individual metabolic pathways either directly or indirectly। इसी वजह से ये कहा जाता है कि क्रेब्स साइकिल आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रल पाथवे है जो कि सारे के सारे मेटाबॉलिक पाथवेज को कनेक्ट करने का काम करता है। चाहे वो आपके कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिक पाथवे हो, फैट का मेटाबॉलिक पाथवे हो या प्रोटीन का मेटाबॉलिक पाथवे हो, ये सारे के सारे आखिर में एक कॉमन पाथवे में आकर मिलते हैं, दैट इज क्रेब्स साइकिल। अब चाहे वो डायरेक्टली इस क्रेब्स साइकिल के अंदर आए चाहे इनडायरेक्टली इस क्रेब्स साइकिल के अंदर आए, यहाँ पर
आपका कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों देखने के लिए मिलता है, जैसा कि हमने दोनों पॉइंट्स में डिस्कस भी किया है। जो डॉक्टर्स, आज हमने देखा कि क्रेब्स साइकिल सिर्फ एक पाथवे नहीं बल्कि एक सुपर हाईवे है जहां से एनर्जी, बिल्डिंग ब्लॉक्स और लाइफ का रिदम चलता है। इमेजिन करो, बिना क्रेब्स साइकिल के न ब्रेन प्रॉपरली काम करेगा, न मसल्स चलेंगे। दैट्स व्हाई दिस साइकिल इज कॉल्ड द हब ऑफ मेटाबॉलिज्म। बट टुडे वाज जस्ट द ट्रेलर। अगली क्लास में हम देखेंगे क्रेब्स साइकिल के फुल रिएक्शंस को एकदम सिंप्लीफाइड निमोनिक के साथ, जो आपको टेक्स्ट बुक से ज्यादा क्लियर और एग्जाम में याद रखने में मदद करेगा। सो अगर आपको बायोकेमिस्ट्री को बोरिंग से रॉकिंग सब्जेक्ट बनाना है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो और कमेंट करके बताओ तुम्हें मेटाबॉलिज्म का कौन सा पार्ट सबसे एक्साइटिंग लगता है, ग्लाइकोलिसिस का फास्ट एनर्जी बूस्ट या क्रेब्स साइकिल का फुल पावर हाउस मोड। टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, क्योंकि यू आर द फ्यूचर डॉक्टर्स और कल आप ही दुनिया को हील करोगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर with even more energy and mnemonics. Bye bye. Take care.